हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक स्थान पर नति कोण 60 डिग्री है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH है तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर समझेंगे पहले कि ये तो हमारा है भौगोलिक याम्योत्तर और ये है हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, ये हो गया हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। यहाँ से मिल रहा है ये, और ये यहाँ से मिल रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, कोण है, उसे हम कहते हैं दिक्पात कोण। ठीक है। अब ये जो हमारा चुंबकीय याम्योत्तर है, चुंबकीय याम्योत्तर जो है, इस पर अगर हम किसी भी चुंबक को अगर हम फ्रीली छोड़ देते हैं, मतलब स्वतंत्र पूर्वक छोड़ देते हैं, तो इसकी जो दिशा हो जाती है वो दिशा इस प्रकार हो जाती है। मतलब यहाँ पर नेट जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको उसकी दिशा आ गई। ठीक है, अर्थ के। और यहाँ पर एक कोण बनता है जिसको कहते हैं हम नति कोण या नमन कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये नति कोण है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज घटक हो जाएगा, और ये कौन सा घटक हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर नति कोण से देखें तो नति कोण बराबर यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है BV बटे BH। ठीक है, और अगर हम BH BV और B में संबंध निकालें तो आप देखोगे कि ये इनका क्या है, कुल बल, कुल विद्युत क्षेत्र है, तो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है, कुल चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का। तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वर्गमूल जो ऊर्ध्वाधर पर है और जो हमारा क्षैतिज पर है, उनके वर्ग के वर्गमूल के वर्ग कर दे, उनका धन कर दे और उनके वर्गमूल के बराबर होगा। तो इन्हीं मुख्य अवधारणाओं को उपयोग में लेके चलिए हम हल देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, ये सिर्फ मैं चुंबकीय याम्योत्तर बना रहा हूँ, भौगोलिक याम्योत्तर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पर चुंबकीय याम्योत्तर की बात करूँ, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, याम्योत्तर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी चुंबक को, तिलकित चुंबक को अगर मैं यहाँ पर स्वतंत्र छोड़ता हूँ तो वो कुछ इस डायरेक्शन में, इस दिशा में क्या करती है, बताती है। तो यहाँ एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं, यहाँ जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं बच्चों नमन कोण। ठीक है, वो कौन सा कोण होता है, नमन कोण, या फिर हम उसको कहते हैं नति कोण, नति कोण। ठीक है बच्चों, तो ये जो नति कोण है, ठीक है, ये हो गया हमारा नति कोण। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्या, जो नेट चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर इसके घटक देखेंगे तो ये हो गया हमारा क्षैतिज घटक और ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। तो H वाला तो क्या है यहाँ पर, क्षैतिज घटक। ठीक है, और V वाला यहाँ पर क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पर इससे निकालूं तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी एच बराबर क्या लिख सकता हूँ, BE कॉस थीटा। और बच्चों मैं BV बराबर क्या लिख सकता हूँ, BE साइन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरी समीकरण प्रथम और ये द्वितीय। तो समीकरण द्वितीय से अगर मैं प्रथम को भाग दे दूं तो बच्चों मेरा क्या आएगा, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, मेरा BV बटे BH आ जाएगा। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि नति कोण, ये कौन सा कोण है, नति कोण। तो नति कोण का हमें दिया हुआ है कि नति कोण हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। देखिए बच्चों, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, BV बटे BH के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1060 की जो मान होता है वो होता है √3। तो क्या आ जाएगा मेरा BV बराबर क्या आ जाएगा, √3 BH आ जाएगा।
यहाँ से मेरे बीवी का मान निकल गया। ठीक है, और प्रश्न में बी एस तो दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं समीकरण प्रथम का वर्ग करूं और द्वितीय का वर्ग करूं और उनको जोड़ दूं, तो मेरा बी ई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा बी एच का वर्ग, बी वी का वर्ग, और दोनों का धन करके वर्गमूल। ठीक है, तो बी वी की जगह मैं क्या रखूंगा? बी एच तो मैं ऐसे कैसे, क्योंकि मेरे को प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर रख दूंगा बी एच का वर्ग हो जाएगा। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 मतलब 2 बी एच आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा, देखेंगे आप, इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा डी उत्तर। डी यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन। तो 2BH ये हमारा सही और उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।